तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी ही प्रोफाइल पिक्चर यूज़ करें, ना कि आप कोई और प्रोफाइल पिक्चर यूज़ कर लें। हाँ, अगर ये अकाउंट किसी ग्रुप ऑफ पीपल का या कंपनी का है तो आप उनका लोगो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अब हमने जो अकाउंट बनाया है ये अपने लिए एज एन यूजुअल बनाया है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर यूज़ करें, ताकि जो क्लाइंट है उसको भरोसा भी हो जाए, और अगर वो आपकी आईडी भूल जाता है, आपका यूज़र नेम भूल जाता है, तो आपको तलाश करने में उसको आसानी हो। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये बैजेस का ऑप्शन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन क्या होती है। यहाँ पर मैं कुछ जो सीनियर फ्रीलांसर्स हैं मैं उनकी आईडीज़ को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मैंने एक आईडी ओपन की है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि इन्होंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड की हुई है, और ये तकरीबन मोस्टली लोगों ने ऐड की होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप जाएँ तो इनकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि डिस्क्रिप्शन ऐड करना ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डिफ़ाइन करता है कि आप क्या काम करते हैं और आपका कितना एक्सपीरियंस है, या आपसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर मेंशन की जाती है। तो अब आपने ये देखा होगा कि जिनकी भी डिस्क्रिप्शन थी वो शॉर्ट एंड क्लियर थी। अब इनकी अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें तो एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये बहुत क्लियर है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन कर रही है कि ये क्या काम करते हैं और इनकी एक्सपर्टाइज़ क्या है, इनका एक्सपीरियंस कितना है। और मतलब ये है कि इन शॉर्ट हमें डिस्क्रिप्शन में चंद लाइनों के ज़रिए पता चल जाता है कि इंसान कितना एक्सपीरियंस वाला है, और ये अच्छे से काम प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं की होगी, अगर मैं इसको ऐसे ही एम्प्टी रहने देता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि जो बायर होगा वो ये सोचेगा कि ये इतना लापरवाह है कि इसने अपनी प्रोफाइल पे काम नहीं किया, इसने इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की, तो ये मेरा क्या काम करेगा। तो इसलिए आपको जो डिस्क्रिप्शन है और जो जितनी प्रोफाइल है आपको उसे कंप्लीट करना होगा, ताकि बायर को आके सेटिस्फेक्शन फ़ील हो कि हाँ ये बंदा प्रोफेशनल है, इसने बहुत अच्छे से मैनेज किया वो अपनी प्रोफाइल को, ना कि इसने अपनी प्रोफाइल को बिल्कुल वैसे ही बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। डिफरेंट जो आर्टिस्ट भी होंगे, जितने डिफरेंट फ्रीलांसर्स भी होंगे जो आपसे रिलेटेड काम करते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि डिस्क्रिप्शन जो है किस तरह से लिखी जाती है। आप वीडियोस चेक कर लीजिएगा गूगल पे, और यूट्यूब पे आप वीडियोस चेक कर लीजिएगा, गूगल पे आर्टिकल्स देख लीजिएगा कि आपने डिस्क्रिप्शन किस तरह से देनी है। लेकिन इसके बारे में मैं खुद भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। एक्चुअली यहाँ पर ये एक और आप लाइन देख रहे हैं, ये मैं लाइन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफाइल, यहाँ पर आप एक नीचे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपने टैग लाइन ऐड करनी होती है। तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे जाऊँगा। तो टैग लाइन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपसे रिलेटेड जो, यानी एक ऐसी लाइन जो आपको डिफ़ाइन करे, जो आपके काम को डिफ़ाइन करे, जो आपके मूड को डिफ़ाइन करे, आपके जो काम करने का तरीका है उसको डिफ़ाइन करे, तो जिस तरह आप काम करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको डिफ़ाइन करे। तो टैग लाइन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ स्प्रेडिंग कलर्स थ्रू आर्ट। तो उसका मतलब ये है कि मैं आर्ट के ज़रिए कलर स्प्रेड कर रहा हूँ, यानी ये एक लाइट सी टैग लाइन है जो कि ज़ाहिर करती है कि हाँ ये बंदा जो है ये काम करने वाला, ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं है, ये एक ऐसा शख्स है जो खुश मिजाज है और ये काम करना पसंद करता है। तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कोई और भी यूज़ कर सकते थे टैग लाइन, या अगर आप करना चाहें तो बहुत ऐसी टैगलाइन भी यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा, जिसमें मतलब ये कह सकते हैं कि जिसके जो वर्डिंग है वो काफ़ी हैवी हो और काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हों। लेकिन उसमें मसला ये आएगा कि जब क्लाइंट है, अगर आपने यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश यूज़ की हुई है, या कोई भी अगर आप ऐसी ज़ुबान में इसको लिख रहे हैं जो कि बहुत मुश्किल है समझने में, तो क्लाइंट के लिए मुश्किल हो जाएगा उसको समझना। उसको पता चलेगा कि हाँ ये जो इंग्लिश है इसकी, या जो इसकी ज़ुबान है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है समझने में, तो इससे बात करने में भी काफ़ी मुश्किल होगी। तो इसलिए आप इसको सिंपल रखें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो इंग्लिश स्पीकर होते हैं वो नहीं आते, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आते हैं लोग, और यहाँ पर ऐसे भी लोग आते हैं जो गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करके आपसे बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करें जो भी करना चाहते हैं। तो मैं टैग लाइन कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। करने के बाद मैं अपडेट कर देता हूँ। तो टैग लाइन अपडेट हो गई है। ये आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन का एक शॉर्ट वर्जन है जो कि एक लाइन में आपको डिफ़ाइन कर देता है, आपके काम को डिफ़ाइन कर देता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में चला जाता हूँ। तो बेसिकली अब डिस्क्रिप्शन के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन एक हम कह सकते हैं कि अबाउट सेक्शन जिस तरह फेसबुक में होता है, या किसी और अगर आप सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स यूज़ करते हैं,
वहाँ पर अबाउट का ऑप्शन होता है। यहाँ पर भी बिल्कुल ये सेम ऑप्शन है, बस डिस्क्रिप्शन का नाम दिया हुआ है। इसमें आपने डिफ़ाइन करना है कि आप क्या काम करते हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है और आपके किन सॉफ्टवेयर में महारत है, या आपने किस फील्ड में काम किया हुआ है पहले, या आप ये कह सकते हैं कि आपने कितनी जॉब की हुई है, आपका कितना एक्सपीरियंस रहा है, या आपने किसी ऐसे क्लाइंट के साथ काम किया हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम किया हो, तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि जो क्लाइंट होगा, अब जो क्लाइंट आपके पास आता है वो आपकी प्रोफाइल को देख के ही आपको ऑर्डर देता है। ऐसा नहीं होता कि वो आपसे बात करेगा या आप उससे बात करेंगे, वीडियो चैट होगी, ऐसा नहीं होता। वो बल्कि आपकी प्रोफाइल को देखेगा और उसको अगर एक लम्हे में आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है तभी ऑर्डर देगा, वरना वो यहाँ पर दोबारा से नहीं आएगा। तो इसलिए आपने इसको ऐसा एडिट करना है, इसको प्रोफाइल को आपने ऐसा बनाना है कि ये एक ही नज़र में पसंद आ जाए और जो देखने वाला है उसको लगे कि हाँ ये वाकई काम करने वाला बंदा है और उसको काम देने में फ़ायदा होगा, ना कि उल्टा नुकसान होगा। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी और बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे, ये सब चीज़ों का आपने फिल करना पड़ेगा ताकि एक ट्रस्टेड प्रोफाइल बन सके। तो डिस्क्रिप्शन का रूल ये होता है कि आपने इसको शॉर्ट रखना है, आपने इसको ईजी वर्ड्स से फिल करना है और उसके बाद ये है कि आपने इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देनी है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन एक छोटे से पैराग्राफ में हो, ना कि बहुत लेंथी हो जाए जिसको पढ़ते हुए भी बहुत मुश्किल हो। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन्होंने भी डिस्क्रिप्शन लिखी है वो एक शॉर्ट सी फॉर्म में लिखी है, ताकि पढ़ने वाला शख्स जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर या आधे मिनट में इसको ईजिली पढ़ सके। तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पहले से लिखी हुई है ताकि टाइम बच जाए। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ हेलो एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम मोहसिन जी, तो आपने अपना नाम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर कर दे। तो नाम मेंशन करने के बाद हम लिखेंगे अपनी डेफिनेशन, अपने आप को डिफ़ाइन करेंगे कि हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हम क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर, फोटो एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन एक्सपर्ट एंड हैव मोर देन ऑफ 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और फोटो एडिटिंग और फोटो मैनिपुलेशन एक्सपर्ट हूँ और मेरा 8 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैंने ऊपर ये फ़ोटो एडिटिंग लिखा हुआ, ये तो कॉमन सा वर्ड है, ग्राफिक डिज़ाइनर ये भी कॉमन सा वर्ड है, लेकिन फ़ोटो मैनिपुलेशन एक्सपर्ट ये जो वर्ड है ये आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली दफ़ा शायद सुना हो। तो मैं यहाँ फ़ोटो मैनिपुलेशन पे चला जाता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आखिर क्या होता है। तो बेसिकली मैनिपुलेट का मतलब ये होता है कि काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स करना। तो यहाँ पर फ़ोटो मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि आपने डिफरेंट फ़ोटोज़ को मिक्स करके एक ऐसी फ़ोटो बनानी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो और काफ़ी चेंज हो बाकी फ़ोटो से। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक फ़ोटो अलग थी, ये जो यहाँ पर ये शख्स है इसकी फ़ोटो अलग थी, प्लैनेट्स की फ़ोटो अलग थी, ये जो हमारे पास लैंडस्केप है इसकी अलग थी, उसके बाद ये जो स्काई है इसकी फ़ोटो अलग थी। तो इसको यूज़ करते हुए एक फ़ोटो को बनाया गया, जैसे यहाँ पर कैमरे की फ़ोटो अलग थी और ये वाटर, ये सब कुछ डिफरेंट फ़ोटोज़ के ज़रिए एक फ़ोटो को कंप्लीट किया गया। यहाँ पर आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो ये वाला काम मुझे आता है तो मैंने इसलिए लिख दिया, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप इसको मेंशन ना करें, लेकिन अगर आपको आता है तो आप उसको ज़रूर मेंशन करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल्स, तो यकीनन आपको इस बारे में समझ आ गई होगी। अब हम जाते हैं दोबारा अपनी प्रोफाइल की तरफ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेरा 8 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मेरा जो असल में एक्सपीरियंस है वो 7 से 8 साल के दरमियान में, लेकिन मैंने यहाँ पर 8 साल का लिखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपना एक्सपीरियंस जो है वो उतना ही लिखना है, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल है, 3 साल है, लेकिन अगर आपकी एज है 25 या 30 एज है, तो आप अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा लिख सकते हैं। जैसे कि मेरी प्रोफाइल पिक्चर से जो मेरी एज का पता लग रहा है वो ये है कि 20 से 25 के दरमियान में होगी, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस भी 8 साल ही लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि मेरा एक्सपीरियंस 20 साल का है या मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि मालूम ही ना हो मेरी पिक्चर को देखने के बाद कि इतनी कम उम्र में इतना एक्सपीरियंस कैसे गेन कर लिया, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने डिग्रीज़ भी मेंशन करूँगा और मैं बाकी भी अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दूँगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी एज के लिहाज से अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, और इसमें यह है कि आप एक्सपीरियंस ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि आपका काम ये है कि आपने जो क्लाइंट है आप उसको आपने किसी तरह से अपनी इसके प्रोफाइल पे ज़्यादा देर तक टिकाए रखना है और वो मजबूर हो जाए आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद आपको ऑर्डर देने के लिए। तो इसी तरह से आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, यानी कि एक नज़र में वो आपका जो आपको प्रोजेक्ट देने के लिए राज़ी हो जाए। तो इसलिए मैंने 8 साल का एक्सपीरियंस लिख दिया है कि अब क्लाइंट जो आएगा वो समझेगा कि हाँ इसका 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये प्रोफेशनल होगा, यानी ये काम कर रहा है। और इसके बाद मैंने लिखा है कि मेरा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होने का मतलब ये है कि मेरा टोटल एक्सपीरियंस जो 8 साल से ज़्यादा होगा, लेकिन इंडस्ट्री का मतलब ये है कि मैंने या तो किसी ऐसी जगह पे काम किया है जो कि इंडस्ट्री में आ जाती है, मैंने ऐसे काम नहीं किया, एज अ हॉबियस्ट मैंने काम नहीं किया, बल्कि मैंने प्रोफेशनली काम किया है।
तो जहाँ पर हम प्रोफेशनली काम करने की बात आती है वहाँ पर हम एक्सपीरियंस, जिस तरह यहाँ पर मैंने इंडस्ट्री का लिखा है, इसका मतलब ये है कि मैंने प्रोफेशनली 8 साल काम किया है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरा अभी तक मेंशन नहीं किया, क्या पता वो 10 साल हो, वो 12 साल हो, लेकिन इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस 8 साल है। तो मैंने वो मेंशन किया है। और ये इंडस्ट्री और ऐसे लफ्ज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रोफाइल को ग्रो करने में मदद देते हैं, और इससे क्लाइंट को पता चलता है कि हाँ ये बंदा सीनियर है, क्योंकि ऐसी वर्डिंग यूज़ कर रहा है। ना कि अगर आप 8 साल एक्सपीरियंस लिखते हैं तो ये भी हो सकता है कि हॉबीस्ट हो, अगर आप हॉबी एज अ हॉबी इसको कर रहे हैं तो आप 8 साल एक्सपीरियंस नहीं होगा उसका, बल्कि ये है कि वो 8 साल से एज अ हॉबी इसको कर रहा है। लेकिन एक्सपीरियंस तब ही बनता है जब वो उस काम को इंडस्ट्री में आके करे, या प्रोफेशनली करे, या उसको एज अ प्रोफेशन चूज़ करके करे। और इसके बाद मैंने मेंशन किया है कि मैंने इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए काम किया, और मैं चाहता हूँ कि मैं आम लोगों की ज़िंदगियों में कलर्स को स्प्रेड करूँ। यानी ये है कि मैं वो काम प्रोवाइड करूँ जो कि इंडस्ट्री में होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वर्क प्रोवाइड करूँ एक आम शख्स से, या घर बैठकर, अगर आप घर बैठकर सर्च करना चाहते हो आपको इजीली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वर्क मिल जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है एक बिगिनर या हॉबीस्ट से। तो अब मैं इसको अपडेट करने चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको अब अपडेट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है लैंग्वेजेस का दिया हुआ है, यानी कि आप कौन सी ज़बान बोल सकते हैं। तो इंग्लिश यहाँ पर दी हुई है, और यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक दी हुई है, तो आप किस टाइप की इंग्लिश बोल सकते हैं। जो कि मैं बोल सकता हूँ वो कन्वर्सेशनल या फ्लुएंट हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो लाइक करती है मेरी इंग्लिश वो कन्वर्सेशनल के बीच में लाइक करती है। लेकिन अगर आप फ्लुएंट बोल सकते हैं, नेटिव बोल सकते हैं, अगर हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कन्वर्सेशनल पे कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं और लैंग्वेजेस को ऐड कर दूँगा, जो कि मैं उर्दू बोल सकता हूँ। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये है कि मैं उर्दू बोल सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ। अगर आपको कोई और ज़बान आती है, जैसे मोस्टली जो उर्दू बोलने वाले होते हैं वो हिंदी समझ सकते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं सकते, तो आपने वो नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर जो चैटिंग होगी वो सारी वर्ड्स की फॉर्म में होगी, यानी कि वो आपको टाइप करके सेंड करेंगे। तो अगर आपको कोई हिंदी में टाइप करके सेंड कर देता है तो बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं नेटिव हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो इसके बाद हम यहाँ पर नीचे देखते हैं कि लिंक अकाउंट का ऑप्शन मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर अकाउंट्स को लिंक करना है ताकि आपकी जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा ट्रस्टेड बन सके, वो एक यानी कि एक प्रोफेशनल लुकिंग प्रोफाइल बन सके। तो यहाँ पर हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो फेसबुक है, गूगल है, ड्रिबल है, स्टैक ओवरफ्लो है, बिहेंस, गिटहब, वीमियो और ट्विटर हैं। तो फेसबुक, गूगल, ड्रिबल और हमारे पास वीमियो और ट्विटर तो ऐसे हैं जो कि नॉर्मली यूज़ होते हैं। इसके अलावा स्टैक ओवरफ्लो हो गया, गिटहब जो हो गया, ये वो लोग यूज़ करते हैं जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम करते हैं, वो लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका काम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसकी जो अकाउंट्स उनको लिंक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इसको लिंक करने की। उसके अलावा हमारे पास बिहेंस है, और बिहेंस बेसिकली ये पोर्टफोलियो होता है। तो पोर्टफोलियो के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो पोर्टफोलियो हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आपका काम शामिल हो, जो आपका पर्सनल काम है जो आपने पहले किया है वो शामिल हो। तो बेसिकली इससे मुराद ये है कि आपने जो पुराना काम किया है आपने वो ऐड करना है इसमें, ताकि जब क्लाइंट आपसे पूछे कि आप अपना पुराना काम दिखाएं, वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो कहेगा कि आप अपना पोर्टफोलियो चेक करवाएं। तो बजाय आप उसको इमेजेस सेंड करें एक एक करके, और जिससे ज़ाहिर बात है उसके बाद बार बार नोटिफिकेशन जाएंगे और वो तंग हो जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा कि कौन सी इमेज रखूँ। तो उससे अच्छा ये है कि आप अपना एक पोर्टफोलियो बना लें, और पोर्टफोलियो का ये फ़ायदा होगा कि वो आप उसको एक लिंक सेंड करेंगे और उस लिंक को देख के वो आपका सारा काम चेक कर लेगा। जैसा कि यहाँ पर ये पोर्टफोलियो है, ये विक्टर ग्रेसिया का एक पोर्टफोलियो है। यहाँ पर हम जाएँ तो इसने अपना काम यहाँ पर शो किया हुआ है, और अगर ये एक एक इमेज करके सेंड करता तो ज़ाहिर बात है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था इसको सेंड करने में, और जो क्लाइंट है वो भी तंग आ जाता बार बार इमेजेस रिसीव होने के बाद, और बार बार इमेज उसके सामने आती। तो आपने अगर पोर्टफोलियो बनाना हो तो उसके लिए ये है कि आप बिहेंस पे जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आप सिंपल उसी तरह से अकाउंट बनाएंगे जिस तरह हमने उधर बनाया है। यहाँ पर अबाउट मी लिखा हुआ है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो आपने यहाँ पर अपने काम से रिलेटेड लिख देना है, और वहाँ पर लिखने के बाद आपने एक अकाउंट बना लेना है, पोर्टफोलियो बना लेना है जिसको हम कहते हैं। उसमें आपने इमेजेस लगानी है, अपना पुराना काम शो करना है, और यहाँ पर आपने एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना लेना है जिसको आपने सिंपल रखना है, और इसमें आपने वो काम मेंशन करना है जो आपका सबसे अच्छा काम हो। ऐसा ना हो कि आपने जो काम किया हुआ है पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, अगर आपने 50 इमेजेस बनाई है वो आपकी सब के सब अपलोड कर दें, बल्कि ऐसा करना है कि आपने इसमें 10 या 15 मैक्सिमम इमेजेस अपलोड करनी है। लेकिन असल में ये होता है कि आपने 5 या 6 इमेजेस अपलोड करनी होती है, या मैक्सिमम अगर आप चलेंगे तो 10 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप 15 भी कर सकते हैं अगर आपने काम किया हुआ और आप चाहते हैं कि आप अपना सारा काम दिखाएं और आपका काम बहुत अच्छा है और आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा काम दिखाएं। लेकिन इससे ज़्यादा इमेजेस आप अपलोड ना करें, क्योंकि
देखने वाले को फिर बाद में जब इतनी ज़्यादा इमेजेस आती हैं तो उसके ब्रेन के लिए मुश्किल हो जाता है, इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है कि कौन सी इमेज को देखें। तो बिहेंस के बारे में पता चल गया, ड्रिबल और ये बाकी वेबसाइट्स इनके बारे में आप जानते होंगे। ये ड्रिबल भी आप इंस्टाग्राम रिलेटेड कह सकते हैं या आप पोर्टफोलियो रिलेटेड कह सकती हैं। तो ये उस तरह की एक सोशल वेबसाइट है, आई थिंक, या सोशल ऐप है। तो यहाँ पर आप उसको लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास वीमियो का लिंक इसलिए दिया हुआ इन्होंने कि बाज़ लोग ये है कि वो अपना जो अकाउंट है या जो अपना पोर्टफोलियो है वो एक वीडियो की फॉर्म में वीमियो पे अपलोड कर देते हैं और उसका लिंक शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे करें, जो कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी जो पोर्टफोलियो है वो वीडियो से रिलेटेड है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वीडियो से रिलेटेड नहीं है और वो पिक्चर से रिलेटेड है तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना पोर्टफोलियो बना लें जहाँ पर आप करें अपना सारा पुराना काम अपलोड करें, ताकि जो क्लाइंट है उसके लिए आसानी हो। तो जो मैं अकाउंट लिंक करने जा रहा हूँ वो गूगल का करूँगा, और बाकी आप अकाउंट लिंक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको गूगल अकाउंट लिंक करके दिखा दूँगा। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जितने हो सकें उतने अकाउंट्स को लिंक करें, लेकिन आपने वही अकाउंट लिंक करने हैं जिन पे आप एक्टिव हैं। ऐसा ना हो कि आपने ड्रिबल का अकाउंट बना लिया है, क्योंकि यहाँ पर ड्रिबल ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। तो आपने ड्रिबल का अकाउंट बना लिया, आप उसको लिंक करके दोबारा आप उसको यूज़ ना करें। आपने वो अकाउंट लिंक करने हैं जो कि जिन पे आप एक्टिव रहते हैं, या जिन पे अगर आपको कोई मैसेज रिसीव होता है या आपको कोई वहाँ पर कोई भी ऐसा पोस्ट आता है या आपको कोई भी मेंशन किया जाता है तो वहाँ पर आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर जो मैं अकाउंट गूगल का लॉगिन करने जा रहा हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये कहेगा कि आपने कौन सा अकाउंट उसके साथ लिंक करना है, उसको लॉगिन करें। तो यहाँ पर जो हमने अकाउंट लिंक करना है वो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अकाउंट को लॉग इन कर दिया है, साइन इन कर दिया है, और यहाँ पर मैं इसको अलाउ कर दूँगा, यानी कि मैं इसको एक्सेस दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गूगल का जो है इसका प्लस वाला साइन खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि अकाउंट लिंक हो चुका है। और इसी तरह से आपने बाकी अकाउंट्स भी लिंक करने हैं, लेकिन फिलहाल मैं नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरा पर्पस आपको सिखाना है और आपको बताना है। अगर मैं सारे अकाउंट्स लिंक करूँगा तो ज़ाहिर बात है इसमें काफ़ी ज़्यादा देर लग जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपका टाइम भी बचे और मेरा टाइम भी बचे, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि आपको मैं जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करूं, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं उन पे ज़्यादा टाइम दूं, और जो कम इंपॉर्टेंट हैं उन पे मैं कम टाइम दूं, लेकिन आपको वो सब चीज़ें बता दूं जो मुझे आती हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास स्किल्स का ऑप्शन आता है। तो बेसिकली स्किल्स क्या होते हैं? तो स्किल्स हुनर को कहते हैं। आपके पास कौन सा हुनर है, आपने ये जो आपके पास हुनर है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो इससे मुराद ये नहीं है कि आपने वो वाला हुनर लिख देना है जो आपके पास जिस तरह आप इलेक्ट्रिक का काम भी कर लेते हैं, या जिस तरह आप फार्मिंग का काम कर लेते हैं, या कोई भी ऐसा काम आप कर लेते हैं जो कि इस वेबसाइट या हम कह सकते हैं प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है। तो आपने वो मेंशन नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि इससे ये होगा कि वो इसमें मेंशन करने में ये है कि अगर आप मेंशन कर देते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा तो कोई नहीं होने लगा, बल्कि उल्टा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एक तो आपकी जगह घेर जाएगी, और दूसरी चीज़ ये है कि जो क्लाइंट होगा, अब ये जो मैं प्रोफाइल बनाने जा रहा हूँ ये ग्राफिक एंड डिज़ाइन से रिलेटेड बनाने जा रहा हूँ। अगर मुझे इलेक्ट्रिक का या फार्मिंग का काम आता है, या मुझे वुड वर्क आता है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिस तरह मैं इलेक्ट्रिक का मुझे काम आता है मैं वो लिख देता हूँ, तो उसमें ये प्रॉब्लम होगी कि जो क्लाइंट होगा अब वो ये सोचेगा कि यार इसका मतलब जो असल काम है वो तो इलेक्ट्रिक है, या मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो वो ये सोचेगा कि इसका जो असल काम है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जबकि ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो ग्राफिक एंड डिज़ाइन से रिलेटेड कर रहा है। तो आपको ये करना है कि आपको यहाँ पर ग्राफिक एंड डिज़ाइन से ऐसा शो करवाना है कि आपका ताल्लुक जो है वो प्योरली ग्राफिक एंड डिज़ाइन से है, ना कि आपका किसी और फील्ड से ताल्लुक है। तो आपने वही स्किल्स मेंशन करने हैं जो कि जिसके बारे में प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बनाने जा रहे हैं तो आपने वैसे स्किल्स लिखने हैं। अगर आप ग्राफिक एंड डिज़ाइन से बनाने जा रहे हैं, वीडियो एंड एनिमेशन से बनाने जा रहे हैं, या कोई और म्यूज़िक से रिलेटेड बनाने जा रहे हैं, तो आपने वही स्किल्स यहाँ पर मेंशन करने हैं, और बाकी स्किल्स आपने बिल्कुल मेंशन नहीं करने। तो मैं ऐड न्यू के ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद ज़ाहिर बात है मैं फ़ोटो एडिटिंग कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर फ़ोटो एडिटिंग लिख दूँगा, और एक्सपर्ट लेवल में यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो फ़ोटो एडिटिंग मैं ये इस पर क्लिक कर देता हूँ, फ़ोटो एडिटिंग। तो इसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ इसको। इसके बाद बाकी हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि यहाँ पर इन्होंने दिए भी हुए हैं। तो मैं यहाँ पर अडोब फोटोशॉप लिख के एक्सपर्ट कर देता हूँ, सॉरी ऐड न्यू अडोब फोटोशॉप लिख देता हूँ।
तो मैं यहाँ पर एडोब फोटोशॉप लिख देता हूँ, उसके बाद लेवल मैं इसको एक्सपर्ट कर देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा आपको जो बाकी काम आते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने फ़ोटो एडिटिंग का यहाँ पर दिया हुआ है, और ये वाला जो था इसके नीचे इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ था कि ये रॉन्ग है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास डिलीट का ऑप्शन होता है, मैं इस पर क्लिक करके इसको एक्सपर्ट करके ऐड कर देता हूँ। उसके अलावा जो मैं बाकी काम कर सकता हूँ वो ग्राफिक एंड डिज़ाइन का है, तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ। उसके अलावा अगर आप फ्लाइट डिज़ाइन कर सकते हैं या डबल स्टेटर यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं इसको भी मेंशन कर दूँगा यहाँ पे। उसके बाद जो अगर आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं तो आपने वो मेंशन कर देना है यहाँ पे। लाइट रूम में यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लाइट रूम भी ऐड कर दूँगा, लेवल एक्सपर्ट ऐड। इसके अलावा कलर ग्रेडिंग में यहाँ पर कर देता हूँ ऐड। तो मैं यहाँ पर कलर ग्रेडिंग भी ऐड कर दिया। और इसके अलावा आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जिस तरह मैं यहाँ पर फ्लाइट डिज़ाइन लिख देता हूँ, तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने हर जगह पे एक्सपर्ट ही क्यों क्लिक किया है। तो बेसिकली मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये काम मुझे अच्छे तरीके से आते हैं, जबकि फ़्लाइट डिज़ाइन मुझे इतना अच्छे तरीके से नहीं आता। तो इसके लिए मैं इंटरमीडिएट कर देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि जब क्लाइंट जब देखे प्रोफाइल को, उसे पता चले कि फ़्लाइट डिज़ाइन में एक्सपर्ट है, तो आपको फ़्लाइट डिज़ाइन से रिलेटेड काम दे दे, जो कि आपसे बाद में ना और आपके लिए प्रॉब्लम बने। तो इसलिए मैंने इंटरमीडिएट किया, ताकि अगर क्लाइंट देखे और उसने मुझे एग्जिस्टिंग कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है, जिस तरह उसने मुझे बैकग्राउंड रिमूविंग से रिलेटेड दिया हुआ है, तो वो बाद में जब देखेगा कि इसको ये काम भी आता है लेकिन इंटरमीडिएट लेवल का आता है, तो वो ये कह सकता है कि हाँ चलो मैं इसको भी काम दे देता हूँ, इससे रिलेटेड भी काम दे देता हूँ, मुझे वैसे भी इतना अच्छा काम नहीं चाहिए ये, तो मैं इससे रिलेटेड भी काम दे देता हूँ, ताकि मुझे किसी और क्लाइंट के पास ना जाना पड़े और किसी और सेलर के पास ना जाना पड़े और मेरे पैसे भी बच जाएँ। क्योंकि जब हम दो सेलर्स को हायर करते हैं, दो फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जबकि हम अगर आप एक को हायर करते हैं उसके लिए हमें कम देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं इंटरमीडिएट पे क्लिक करके ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्किल्स ये ऐड कर दी हैं, और इसके लिए ये है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने बहुत ज़्यादा स्किल्स ऐड नहीं करनी। जिस तरह मैं यहाँ से फोटोग्राफी भी ऐड कर दूँ, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, लोगो डिज़ाइन भी कर दूँ, इसके अलावा मैं और भी करके इसे 15-20 स्किल्स बना दूँ। इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लिस्ट आती है, तो हमारा जो ब्रेन है उसको रीड नहीं कर सकता, उसको ईज़िली समझ नहीं सकता। अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लिस्ट आ जाती है, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। आपने ये देखे होंगे काफ़ी सारा यहाँ पर गिग्स लगे हुए हैं या एड्स लगे हुए हैं, तो इनको आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर यहाँ पर सिंपल एक ऐड होता, जैसे कि यहाँ पर ये ऐड है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें, आपके पास एक ऐड है, तो आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हाँ ये जो चीज़ें हैं ये इससे रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, और इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर जब ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, तो इंसान का जो दिमाग होता है वो उसको रीड नहीं कर सकता, तो वो मुश्किल हो जाती है, तो उसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। और आजकल के दौर में कोई भी नहीं चाहता कि वो काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करे टाइम एक आईडी के ऊपर या स्किल्स पढ़ने पे। तो आपने अपने स्किल्स को, ऐसे स्किल्स को लिखना है जिन पे आप एक्सपर्ट हैं, और शॉर्ट लिखना है, और आपने इसको जितना हो सके उतना कंप्रेस करना है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़ाइन करे। यही चीज़ होती है जो आपकी प्रोफाइल को अच्छा बनाती है। तो यहाँ पर स्किल्स मेंशन कर दी हैं। एजुकेशन में मेंशन कर दूँगा, यहाँ पर कंट्री नेम मैं पाकिस्तान लिख दूँगा। उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। उसके बाद यहाँ पर टाइटल मैं BS कर रहा हूँ, बैचलर्स, तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो मैं ऐसे करूँगा कि मैं अदर पे क्लिक करके मेजर यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्राफिक एंड डिज़ाइन कर देता हूँ। वैसे जो मैं कर रहा हूँ वो ग्राफिक एंड एनिमेशन के अंदर कर रहा हूँ, या मीडिया एनिमेशन से रिलेटेड कर रहा हूँ। तो मैं चेक करता हूँ अगर वो यहाँ पर हमें शो करवा रहा है, वहाँ पर हमें शो नहीं करवा रहा, तो हम ग्राफिक एंड मीडिया डिज़ाइन कर देते हैं। ये भी मीडिया की फील्ड में आता है असल में। तो ग्राफिक एंड मीडिया डिज़ाइन कर देते हैं, जिससे मुराद ये है कि जो मैंने डिग्री की है वो ग्राफिक एंड मीडिया डिज़ाइन में की है। अगर यहाँ पे एजुकेशन में अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर इंजीनियरिंग ही लिखें, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा था, अगर आप इंजीनियरिंग लिखेंगे तो क्लाइंट ये समझेगा कि इसके फील्ड कुछ और थी, इसमें पढ़ाई किसी और में की है, और अब ये पैसे कमाने की गर्ज से अपनी फील्ड को चेंज कर लिए, ताकि फ़ारिग टाइम में काम कर सके। जिससे ये पता चलता है कि इंसान एक्सपर्ट नहीं है, ये फ़ारिग टाइम में काम कर रहा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं। तो अगर आपने कोई ऐसी डिग्री नहीं की है, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर फेक डिग्री लिख दें, लेकिन इतनी फेक मत लिखिएगा कि जिसका आपको भी पता ना चले। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता एनिमेशन एंड डिज़ाइन लिख देता, या यहाँ पर मैं VFX से रिलेटेड लिख देता,
तो आपने वही डिग्री लिखनी है जिसके रिलेटेड आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको उससे रिलेटेड काम आए, ना कि किसी और अगर आप यहाँ पर डिग्री लिखते हैं तो उससे रिलेटेड आपको काम मिले। तो ये बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इससे आपके प्रोफाइल पे इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे, और जब प्रोजेक्ट्स कैंसिल होते हैं तो प्रोफाइल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मैं टाइप कर देता हूँ 17। इसको मैं 2020 इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि अगर 2020 करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने अभी फ्रेश ही मैंने कंप्लीट किया है। इसका मतलब ये है कि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। 2017 मैंने इसलिए किया है ताकि देखने वाले को ये पता चले कि हाँ, इसे टाइम हो गया है ग्रेजुएट हुए हुए, और इसका एक्सपीरियंस भी होगा। और यहाँ पर मैंने 2010 या 2006 इसलिए नहीं किया, क्योंकि अगर हम देखें मेरी प्रोफाइल पिक्चर पे देखें तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मैं 2016 में तो ग्रेजुएट हुआ नहीं। अगर अब मेरी जो एज है यहाँ 20 से 25 साल के दरमियान में मालूम होती है, अगर मैं 2016 लिख देता, ये सॉरी 2006 लिख देता, इसका मतलब ये था कि मेरी 30+35+ एज होनी चाहिए थी। तो आपने वही चीज़ मेंशन करनी है, अपने डेट्स का ख्याल रखना है और उसी डेट्स के हिसाब से करना है, जिससे पता चले कि हाँ आपने ये किया है। तो यहाँ पर मैं जाके ऐड कर देता हूँ। इसके बाद सर्टिफिकेशन में आप सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है, कॉलेज की तरफ से मिला है, या आपने किसी अदारे से लिया सर्टिफिकेट, तो वो ऐड कर सकते हैं। जिसका मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड में आप कुछ भी लिख सकते हैं उससे रिलेटेड। जिस तरह अपने ग्राफिक एंड डिज़ाइन से रिलेटेड मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ, या अगर आप बना रहे हैं एनिमेशन के रिलेटेड बना रहे हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बना रहे हैं, तो आपने उसी से रिलेटेड ही सर्टिफिकेट लिखना है। तो यहाँ पर मैं सर्टिफिकेट और अवार्ड लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड लिख सकता हूँ। और यहाँ पर सर्टिफाइड फ्रॉम, अब ये है कि ग्राफिक एंड डिज़ाइन से रिलेटेड है, तो मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना पड़ेगा जो कि आर्ट्स से रिलेटेड पढ़ाती हो, या जिसमें मैंने किया। मैंने रिफा इंटरनेशनल में किया, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर आर्ट्स से रिलेटेड पढ़ाई होती है। अब एक और चीज़ आपने गौर की होगी कि मैंने दोनों को रिफा इंटरनेशनल क्यों रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि मैं किसी और यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैंने लिखा तो इससे ये ज़ाहिर हो जाएगा कि इसने यूनिवर्सिटी चेंज कर ली थी, जबकि इसने ग्रेजुएशन की है रिफा इंटरनेशनल से, उसको बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला किसी और यूनिवर्सिटी से। तो आपने इस तरह करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल को बिल्कुल ऐसे बनाना है जैसे उसमें उसमें कोई भी ऐप नज़र ना आए कि इसने यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ी या यूनिवर्सिटी चेंज कर ली। आपने ऐसा नहीं करना। आपने ईजी से ईजी प्रोफाइल बनानी है ताकि क्लाइंट को इस बारे में वो ना सोचे कि इसने यूनिवर्सिटी चेंज की है या इसका कोई प्रॉब्लम होगा या ये अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा या ऐसा कुछ हो। तो आपने ये इसको सिंपल से सिंपल रखना है ताकि क्लाइंट को पता चले कि ये प्रोफेशनल आईडी है, क्योंकि आप उससे डायरेक्टली बात नहीं करने वाले, फेस टू फेस बात नहीं करने वाले, ना ही वीडियो या वॉइस चैट करने वाले हैं। वो आपकी सिर्फ प्रोफाइल देख के आपको प्रोजेक्ट देगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उस पर जो इम्प्रेशन है ऐसा डालें कि वो मजबूर हो जाए आपको प्रोजेक्ट देने के लिए, ना कि वो अब देखे कि यार ये तो इसको काम नहीं सही से आता तो वो भाग जाए। तो ऐसा ना हो बिल्कुल, बल्कि आपको ऐसा उस पर इम्प्रेशन डालना है कि वो आपको काम देने पे मजबूर हो जाए बगैर किसी सवाल जवाब के। तो यहाँ पर मैं ईयर लिखने वाला हूँ क्योंकि 2017 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है इसके मुताबिक। तो मैं यहाँ बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड 2016 का मेंशन कर देता हूँ। 2017 का भी कर सकता हूँ, तो मैं 2016 का कर देता हूँ ताकि रियलिस्टिक लगे। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होगी, ये प्रोफाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको आगे बता देता हूँ कि आपने गिग किस तरह क्रिएट करना है, उसके लिए हमें क्या क्या और करने पड़ेंगे, जो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है जो कि प्राइवेट रहेगी, जिसका मतलब ये है कि आप जो भी यहाँ पर मेंशन करेंगे वो क्लाइंट को या किसी दूसरे बंदे को शो नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर लिखी हुई है कि कौन सी ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको सही से डिस्क्राइब करता है। तो जो मुझे डिस्क्राइब करता है वो ये है कि आई एम अ फ्रीलांसर। अगर आपको कोई और डिस्क्राइब करता है तो आप वो लिख सकते हैं आई ओन अ बिजनेस, लेकिन आई एम फ्रीलांसर से ये होगा कि इसका मतलब ये है कि आप फुल टाइम फ्रीलांसर हैं। अगर आई ओन अ बिज़नेस लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका बिज़नेस भी है और आप फ्रीलांसिंग पे तभी मतलब यहाँ पर फ्रीलांस वेबसाइट्स पे तभी आएंगे जब आपके पास फ्री टाइम होगा, लेकिन बस जब आपके पास फ्री टाइम ना हुआ तो आप नहीं आ सकेंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आई एम अ फ्रीलांसर पे क्लिक कर दें ताकि ये आगे जो मतलब फाइवर के जो उनके एल्गोरिदम्स हैं उसमें ये जाए कि ये फ्रीलांसर है, जिसका मतलब ये है कि ये काम करेगा और 24 घंटे काम करेगा और आपकी आईडी को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है या वर्क प्लेस है जिससे आप बिलोंग करती हैं। अब मैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन से करता हूँ और ये मीडिया से रिलेटेड आती है। तो यहाँ पर ग्राफिक एंड डिज़ाइन का कोई अलहदा से इन्होंने कैटेगरी नहीं दी हुई, क्योंकि वो सब कैटेगरी है और जो इसकी कैटेगरी है असल में वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट अदर्स में आती है। तो वैसे इसकी मीडिया में ही आती है।
तो यहाँ पर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट अदर में मैं क्लिक कर देता हूँ, जिससे ये मालूम होता है कि जो मेरा काम है वो मीडिया से रिलेटेड है। मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ, चेंजेस सेव, उसके बाद मैं क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करता हूँ।